मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंट्स में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी जैक बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है 40 मार्क्स का और 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, एक 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें पार्टनरशिप चैप्टर और कंपनी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा जो इधर है आपका 40 मार्क्स का, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। तो मैं अभी आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को देखें और सुनकर लिखने का कोशिश करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे भी आपको पहले मैं आज आपको बताऊंगा इस चैप्टर में 2 मार्क्स। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये जैक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको स्टडी कर सकते हैं, है ना? तो पढ़िए। तो पहले तो आप लिखिए यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख दीजिए। पहले आज का डेट लिखिए, डेट बहुत जरूरी है। डेट के साथ आप लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं आपको डेट के साथ बता रहा हूँ। आज का डेट बताइए, क्या है डेट? ठीक है, डेट है, आज का डेट है 16 मार्च 2022। ठीक है, चलिए। सब्जेक्ट में डाल दीजिए अकाउंट्स। सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स। खूब बढ़िया से इसको उतारिए, और क्लास 12 का है। इसको दोनों बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, जैक बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं एंड सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। टॉपिक है ना? टॉपिक क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हम्म, ठीक है, चलिए। हम्म, इससे पहले मैं आप लोगों को कल एक वीडियो बनाया था रेशियो एनालिसिस का, अकाउंटिंग रेशियोज का। उसको पढ़िए, ठीक है? और फोन नंबर भी लिख दे रहे हैं। बस, ठीक है, चलिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का रहेगा, है ना? कितना मार्क्स का रहेगा? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपसे एग्जाम में पूछता है। ये 2 मार्क्स का है ना? याद रखिएगा, ये 2 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स। ज्यादा नहीं, 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसको उतने ही शब्दों में देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए, लीजिए पहला क्वेश्चन लिखिए। आप लोग, छोटा सा कोई क्वेश्चन है, आप जैसे गिव 2 एग्जाम्पल्स, पहला क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सर्दी मुझे हो गया थोड़ा सा।
गिव टू एग्जाम्पल्स, देखिए गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिए, गिव टू एग्जाम्पल्स गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का दो एग्जाम्पल बताइए, है ना। आपको तो मालूम है इनफ्लो और आउटफ्लो, मैं एक तो अलग वीडियो बना दूंगा इसमें कैश सबका एक अलग वीडियो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सब में इनफ्लो और आउटफ्लो का अलग बता दूंगा, लेकिन अभी समय कम है, अभी आप डायरेक्ट लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का दो एग्जाम्पल बता दीजिए। इसका दो एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, पहला, है ना, पहला क्या लिखिएगा, एक नंबर में लिखिएगा कैश सेल्स, क्या लिखिएगा, एक नंबर में कैश सेल्स, और दूसरा में लिखिएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल हुआ कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दो एग्जांपल हो गया। चलिए और भी बहुत सारा एग्जांपल है, आप जो चाहें पढ़ लीजिए, मेरे को जरूरी नहीं कि जो हम बताए वही लिखिए, है ना। फिर अगर आपको पूछता है कि नहीं कैश आउटफ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखे थे ना, उसका एग्जांपल था, लिखेगा नहीं गिव टू एग्जांपल्स, है ना, आपको ऐसा लिखता है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो बता दीजिएगा इसका दो एग्जांपल, क्या बताइएगा, पहला एग्जांपल में लिखिए कैश परचेजेस, है ना, और दूसरा एग्जांपल बताइएगा पेमेंट ऑफ सैलरीज, क्या बताइएगा, पहला एग्जांपल कैश से परचेजेस और दूसरा पेमेंट ऑफ सैलरीज, ठीक है ना। दो तो इसका समझ में आ गया स्टूडेंट आप लोग को। फिर आपसे पूछेगा कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इसका एग्जांपल बता दीजिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का दो एग्जांपल, कोई भी दो एग्जांपल बताना है ना। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था एग्जांपल्स के बारे में, तो कोई दो बता देना है, आपको मालूम है कि इसका दो एक्टिविटी, जैसे कि पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एग्जांपल हो गया एक, है ना, सेल ऑफ प्लांट हो गया, सेल ऑफ मशीनरी हो गया, सब एग्जांपल में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक एग्जांपल हुआ, दूसरा हो गया सेल ऑफ फर्नीचर, है ना, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर सकता है ऐसा, गिव टू एग्जांपल्स, आपसे क्वेश्चन कर सकता है गिव गिव टू एग्जांपल्स ऑफ, हाँ, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम, कैश आउटफ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका 2 एग्जांपल बता दीजिए, है ना। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो। और जो अभी इससे पहले हम क्या बताएंगे, गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैश, है ना। कैश फ्लो नहीं, इनफ्लो है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिख पाते हैं, है ना, कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो। वहां पर आई एन छूट गया था, करेक्शन में करा दे रहा हूँ। आप स्टूडेंट यहाँ पर ना कैश इनफ्लो होगा, हाँ ठीक है। कैश इनफ्लो, कैश फ्लो नहीं है, इनफ्लो है, इनफ्लो। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर से मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सुनिएगा। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उसका आंसर मैंने बताया था कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक एग्जांपल, और दूसरा मैंने बताया था सेल ऑफ फर्नीचर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आउटफ्लो मतलब पैसा जाएगा, आपको तो मालूम है कि हर एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो होता है और कैश आउटफ्लो होता है। तो पैसा आने का साधन और पैसा जाने का साधन। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2 एग्जांपल बताइए जिसमें कैश आउटफ्लो होता है। तो आप बताइएगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, है ना, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड परचेज ऑफ फर्नीचर, है ना। जब हम परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैश हमारे पास जाएगा। और जब सेल करेंगे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को, तो कैश हमारे पास से आएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ, है ना, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 2 भी पूछ सकता है, 3 भी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग स्टूडेंट्स, आपके पास जो बुक्स है उसमें सिर्फ डिटेल में फॉर्मेट दिया, मैं ऐसा कोशिश करूंगा एक फॉर्मेट आपको जरूर बना के भेज दूंगा, है ना। अगर क्वेश्चन में 5 एग्जाम्पल आ गया तो उतना लंबा नहीं, 2-3 से ज्यादा नहीं पूछता, कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक नंबर करके, इसीलिए मैं 2 पूछ रहा हूँ। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। क्या लिखोगे पहला एग्जांपल में? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और दूसरा में लिख देना रीपेमेंट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रीपेमेंट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे और पूछ सकता है। अच्छा, और क्या पूछेगा? छोटा छोटा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। छोटा छोटा इन्वेस्टिंग बता दिया, है ना। अ, आपका फाइनेंसिंग भी बता दिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन 2-2 नंबर का। अब आपसे इनफ्लो और आउटफ्लो को ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 6 नंबर, 6 नंबर पूछेगा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज मिंट बाय, एक ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट इज मिंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज मिंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। एक्टिविटीज लिखिए, एक्टिविटीज। अब इसको कैसे लिखोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसको कहते हैं? तो इसका आंसर लिखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखोगे? लिखो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल रेवेन्यू producing activities of the enterprises. They determines the net profit or net loss. दोबारा मैं बोलता हूँ, सुनिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइजेज। दे डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कम समय है, बताना बहुत ज्यादा है।
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वेस्टिंग? शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं, 2 नंबर का है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ और आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, जहां व्हाट लगेगा वहां क्वेश्चन, छूट गया हो तो अपने से करेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इसका आंसर लिखिएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दी ट्रांजेक्शंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दी ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग परचेज एंड sale of long-term productive assets. Investing activities are the transactions involving purchase and sale, यानी कि परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स, प्रोडक्टिव एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स का परचेज और सेल का कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना, ठीक है। अब आप लिखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर लिखिए, चलिए। What is meant by financing activities? What is meant by meant by financing activities? Financing activities. ठीक है, what is meant by financing activities? ठीक है, what is meant by financing activities? अब इसका आंसर लिखिए। फिनांसिंग एक्टिविटीज किसको कहते हैं, तो थोड़ा से 1-2 लाइन लिखिए उसके बारे में। फिनांसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which result the changes in size and composition of funds of the company. इससे दोबारा मैं बोल रहा हूँ, financing activities are those activities which result in changes in size and composition of funds, है ना, of the company, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट लिखिए। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको ध्यान दीजिए, विच अकाउंटिंग standards, which accounting standards governs which accounting standard governs, yes, governs, which accounting standard governs, GOVERNS, governs the preparation, PREPAR, preparation of cash flow statement. Which accounting standard governs the preparation of cash flow statement? इसका सीधे आंसर लिखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। क्या लिखिएगा, ए कैपिटल लेटर में, फिर एस कैपिटल लेटर में, डैश 3। एस का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, 3 ब्रैकेट में रिवाइज, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, पता नहीं है ना। व्हाट are the objectives, what are the objectives of preparing cash flow statement, cash flow statement, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। इसका आंसर क्या लिखिएगा, तो सुनिए। पहला
ऑब्जेक्टिव बता दीजिएगा। टू हाईलाइट कैश पोजीशन, पहला ऑब्जेक्टिव बताइए टू हाईलाइट कैश पोजीशन, और दूसरा बताइएगा टू हाईलाइट कैश जनरेटेड फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। टू हाईलाइट कैश जनरेटेड फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। अब वेरियस एक्टिविटीज तो समझ रहे होंगे, तीनों एक्टिविटीज में कैश को जनरेट करने का जो कंसेप्ट है उसको बताना है। टू हाईलाइट कैश जनरेटेड फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज एक ऑब्जेक्टिव हुआ, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू हाईलाइट कैश पोजीशन। ठीक है ना? फिर लिखिए आप लिखिएगा, ये तो मैंने लिखा ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी लिख दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी मैंने समझा दिया, आउटफ्लो भी समझा दिया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन पहले मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, इनफ्लो और आउटफ्लो को बताना चाह रहा हूँ। आप लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, 11 नंबर। ठीक है, गिव 4 एग्जाम्पल्स, गिव 4 एग्जाम्पल्स of give 4 examples of cash flow, of cash flow from cash flow, and give 4 examples of cash flow related to operating activities, operating activities। ठीक है, तो क्या, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको बता दीजिएगा, है ना? कि पहला बताइएगा डिक्रीज इन डेटर्स, एक हो गया, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्या पहला क्या बताइए, डिक्रीज इन डेटर्स एग्जांपल बता दीजिए, दूसरा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तीसरा कैश परचेजेस, और चौथा कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, है ना? कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, चारों बता दिए। अब यहां लिखिए आप लोग 12 नंबर, 12 नंबर में लिखिए, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ, गिव 4 examples of, give 4 examples of, give 4 examples of cash inflow, of cash inflow, inflows, cash inflows. Give 4 examples of cash inflows from operating financing activities, financing activities। तो अब इसको बताना है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का 4 एग्जाम्पल बता दो या 5 एग्जाम्पल बता दो, है ना? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या एग्जाम्पल चार्ट होगा बताइए। देखिए 30 नंबर में लिखिए, हाँ इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर लिखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एग्जाम्पल लिखिए पहला,
कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, पहला एग्जांपल क्या बताइएगा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा रेज ऑफ लोन, तीसरा कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, चौथा इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। पहला क्या बताया, कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, तीसरा रेज ऑफ लोन, चौथा इंक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 30 नंबर। आपसे क्वेश्चन छोटा सा कर सकता है कि व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका आंसर बताइएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट शोइंग inflows and outflows of cash and cash equivalents from various activities। फिर से सुनिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट showing inflows and outflows of cash and cash equivalents from various activities, है ना, स्टॉप। कैश फ्लो स्टेटमेंट shows the net increase और, है ना, net decrease of cash and cash equivalent under each activity, ऑपरेटिंग हुआ, इन्वेस्टिंग हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए मैं आपको 13 क्वेश्चन बता दिया, चौथा नंबर में 14 नंबर में लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ देगा, हाउ आर द वेरियस activities how are the various activities classified as per, ठीक है, accounting standard 3 revised, ठीक है, while preparing cash flow statement, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, with a view to preparing cash flow statement as per accounting standard 3 revised, various activities are classified into 3 categories, है ना, क्या मैंने बोला, with a view to preparing cash flow statement as per accounting standard 3 revised, various activities are classified into 3 categories। उसमें पहला बताइएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या बताइएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा बताइएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा बताइएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट में लिखिए, नेक्स्ट में लिखिएगा, व्हाट इज नॉन कैश आइटम, ये क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन कैश आइटम, आप इसको व्हाट इज नॉन कैश आइटम, इसका आंसर सुनिएगा, ट्रांजेक्शन में बी कैश transactions or non-cash transactions, non-cash transactions are such transactions, which do not require cash or cash equivalent, non-cash transactions are such transactions which do not require cash or cash equivalent, एग्जांपल के तौर पर परचेज ऑफ एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर्स, इसमें कैश इफेक्टेड नहीं ना हुआ, परचेज ऑफ एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, ये नॉन कैश आइटम हुआ, है ना, नॉन कैश such non cash transactions should be excluded from the cash flow statement, है ना। इससे मैं एक बता देता हूँ, सुनिएगा, ट्रांजेक्शंस में भी कैश ट्रांजेक्शंस और नॉन कैश ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन जो होता है वो कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है और नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर सच ट्रांजेक्शन वी डू नॉट रिक्वायर कैश और कैश इक्विवेलेंट, फॉर एग्जांपल
परचेज ऑफ एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर्स, डिप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ, है ना, एक्सेट्रा। Such non-cash transactions should be excluded from the cash flow statements. Next, 16 number. आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, how tax and dividend how tax payment are treated under cash flow statements. How tax dividend payment are treated under cash flow statement. how tax and dividend का ट्रीटमेंट कैसे होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, किस एक्टिविटीज में लिखा जाएगा? इसका आंसर बता दीजिएगा। बाई फिनेंसिंग एक्टिविटीज, टैक्स पेमेंट कर रहे हो, डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो, किस एक्टिविटीज में लिखाएगा? तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका आंसर होगा बाई फिनेंसिंग एक्टिविटीज। इस तरह से आपको मैंने लिखा दिया क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है 17 नंबर। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? क्वेश्चन है, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट क्या है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या लिखिए? व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट आर द हाईली लिक्विड short term investment which rapidly converted into known amount of cash without any risk of changes in value. For example, government securities, treasury bills. फिर से दोबारा सुनिएगा, cash equivalents are the highly liquid short term investments which are rapidly converted into known amount of cash without any risk of changes in value. For example, government securities एंड ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो मैं आपको अभी यहां तक बताया, एक क्वेश्चन और लिखिए, ऊपर में मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा तब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा और कुछ बताना था, 10-15 क्वेश्चन और है जिसको समझाऊंगा। अभी आप लोग 17 क्वेश्चन को स्टडी करें, है ना। सबका आंसर तो बोल दिए हैं, और ये लेक्चर 1 है ना। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ लेक्चर 1, ऊपर में लिख दे रहा हूँ लेक्चर 1। अब इसके बाद फिर आज ही बनाऊंगा, ठीक है, लेक्चर 1। तो ध्यान सुनिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेक्चर 1 हो गया ये, लेक्चर 1 में 17 क्वेश्चन बताएं। लेक्चर 2 में और वेरी शॉर्ट टाइप, ये जो वेरी शॉर्ट टाइप है कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो थोड़ा सा 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स है ना, 2 अंक का। तो मैं एक आइडिया के लिए आपको बताया, आप बेहतर तरीके से और भी बुक से सर्च करके लिख सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा आंसर बनाना है, वही तरीका बता दी। फिर मैं आपको थोड़ी देर के बाद आज ही वीडियो का लेक्चर 2 भी बना दूंगा, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का होगा वो भी बताऊंगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होगा इसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिखलाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है, इसलिए उसको भी बताऊंगा। तो अभी आप इस वीडियो में इतना ही देखिए, फिर नेक्स्ट आपको लेक्चर 2 में आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।